हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पास फेल के बारे में। कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं, कुछ दोनों होते हैं, तो कैसे उनको अरेंज करते हैं। एक तरीका फॉर्मूला ये है कि जब भी मैथ्स में पास दे रखा है, इंग्लिश में पास दे रखा है और दोनों में पास दे रखा है, तो मैथ्स में पास है y, इंग्लिश में पास है x, तो दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। मैथ्स में पास और इंग्लिश में पास, या मैथ्स में फेल और इंग्लिश में फेल। जैसे मैथ्स में फेल दे रखे हैं, इंग्लिश में फेल दे रखे हैं, तो दोनों को जोड़ते ही हमारे पास टोटल फेल आ जाएंगे। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में भी फेल हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल है। दोनों में फेल जो है वो 2 बार काउंट हो गए, और उनको यदि घटा दें तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई फेल की। और 100 में से यदि फेल आप माइनस कर देते हो, 100 में से फेल यदि माइनस कर सकते हो, तो बोथ सब्जेक्ट के जो पास हैं वो आपको पता लग जाएगा। एक तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने का, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है कि टोटल स्टूडेंट्स हुए हैं, मैथ्स में पास कितने हैं या फेल कितने हैं। फेल का वेन डायग्राम बना रहे हैं तो फेल लिखो। तो मैथ्स में फेल कितने हैं y, इंग्लिश में फेल कितने हैं x, और ध्यान दो दोनों में फेल कितने हैं z। तो z दोनों में फेल है तो ओनली मैथ्स में फेल कितने बचे तो y माइनस जेड, ओनली इंग्लिश में फेल कितने बचे तो x माइनस जेड। टोटल कितने हैं x जो इंग्लिश में फेल है, z दोनों में है तो यहाँ इधर बचे। अब इनको जोड़ लो और 100 में से घटा दो, तो जो बचे हुए स्टूडेंट हैं वो दोनों सब्जेक्ट में पास कहलाएंगे। इन दोनों को जोड़ के 100 में से घटाने पर जो वैल्यू आएगी वो दोनों सब्जेक्ट के पास कहलाएंगे। तो ऐसा साथियों यदि है तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले करते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से, और वेन डायग्राम में बात करते हैं कि भाई कि टोटल स्टूडेंट है 100। ध्यान देना, वेन डायग्राम से बनाने की बात करते हैं कि टोटल स्टूडेंट है 100, जिसमें मैथ्स में फेल कितने हैं वो सारे लिखते हैं। टोटल स्टूडेंट है 100, जिसमें से दोनों में फेल हैं 10, और मैथ्स में जो फेल है 40, ओनली मैथ्स में भी 30। मैथ्स में 40 जिसमें 10 दोनों में है। ऐसे इंग्लिश में फेल है 30, 30 इसमें 10 दोनों में से तो इसमें बचे 20। तो ये मेरे पास आगे फेल कितने आ गए 60। तो बाहर जो बचे वो दोनों सब्जेक्ट के पास हो गए। या याद रखें कि जो भी हमारे दोनों वाले चाहिए तो 100 में से माइनस करो, क्या देखो पास 100 में से दोनों पास चाहिए, दोनों वाले पास चाहिए तो फेल फेल को जोड़ो, फेल फेल को जोड़ो। तो इसमें कुछ ऐसे हैं जो मैथ्स में फेल है, इंग्लिश में भी वो 2 बार आ चुके हैं, इसलिए एक बार उनको माइनस कर दो। तो 100 में से 60 यदि माइनस कर दें तो 40 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ बोलेंगे कि परीक्षा में 15% छात्र अनुत्तीर्ण है मैथ्स में अनुत्तीर्ण 15, इंग्लिश में अनुत्तीर्ण 20, दोनों का सम करेंगे 35। 35 में वो स्टूडेंट जो दोनों सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण हुए, 2 बार आ चुके, एक बार घटा दो तो बची वैल्यू 30। ये वैल्यू आ गई फेल की। फेल का मतलब हो गया या तो मैथ्स या इंग्लिश या बोथ, कहीं भी जो फेल हुए वो आ गए, बच गए वो 70% जो दोनों में पास हैं। क्या कर रहे हैं फिर समझें। देखो क्या है, मैथ्स में अनुत्तीर्ण, मैथ्स में अनुत्तीर्ण 55 है, इंग्लिश में अनुत्तीर्ण 25 है। तो दोनों को जोड़ने पर 80 बनता है, जिसमें कुछ स्टूडेंट मैथ्स में भी अनुत्तीर्ण है और इंग्लिश में भी अनुत्तीर्ण है। तो वो दोनों वाले जो 2 बार काउंट हो गए, यानी जो दोनों में पास हो, यहाँ भी काउंट हो गए यहाँ भी काउंट हो गए, उनको घटा दो तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी फेल की। फेल कौन से, या तो मैथ्स या इंग्लिश, या दोनों में जो फेल हुए वो हमारे पास आ चुके हैं। तो कहीं जो फेल नहीं हुए, यानी दोनों सब्जेक्ट में पास जो हुए
बोथ पास की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई 50%। तो इस तरीके से चीजों को सीख सकते हो। ये फेल फेल की बात हो रही थी। अब यदि हम बात करें एक फेल की और, कि भैया 41% है मैथ्स में फेल, 29% है इंग्लिश में फेल, दोनों को जोड़ लें तो 70% में कुछ ऐसे आ गए जो कॉमन है, जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो उनको यदि घटा दिया जाए तो 40% वो स्टूडेंट्स हो गए जो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, कहीं नहीं फेल हुए, वो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। उनका परसेंटेज क्या 60 होगा क्या? देखो, ध्यान दो क्या कह रहा है। 70% मैथ्स में पास, 60% इंग्लिश में पास, दोनों को जोड़ दें तो बन गया 130। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में भी पास हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी पास हैं, और कुछ जो दोनों में पास हैं वो यहाँ भी आ गए और यहाँ भी 2 बार आ गए। उनको यदि घटा दें तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 90%। 90% कौन आए पास? कौन से पास? या तो मैथ्स में पास, या इंग्लिश में पास, या बोथ पास। अब कह रहा है कि जो ना मैथ में पास हुआ, ना इंग्लिश में पास हुआ, ना दोनों में पास हुआ, इसको मतलब 10% स्टूडेंट वो हैं जो दोनों में फेल हुए, और दोनों में फेल 10% जो हुए तो उसकी वैल्यू 200 है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो बोल देंगे 2000। फिर क्या कहा है? क्या है? 49%। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 100% जो स्टूडेंट होते हैं उसमें हिंदी जो बोलते हैं वो जोड़ो, इंग्लिश जो बोलते हैं वो जोड़ो, और दोनों जो बोलते हैं वो घटाओ। ऐसा क्यों बताओ? 100% स्टूडेंट में हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले और दोनों बोलने वाले घटाओ। क्यों घटाओ? क्योंकि ये यहाँ भी आ गए और यहाँ भी 2 बार आ गए। जो हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वो दोनों जगह आ गए, तो एक बार घटा लो। तो ये बोलने वाले आ गए। और कह रहा है 900 सैनिक ऐसे हैं जो कोई सब्जेक्ट, कोई ना हिंदी बोलते ना इंग्लिश। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये मेरे पास टोटल हो गए? और इनको यदि मैं सोल्व करता हूँ तो ध्यान देना, मेरे पास 49% और 36% बन जाता है 85, और इसमें से यदि मैं घटा दूं तो मेरे पास आ गया 30% की वैल्यू 900। तो 1% की वैल्यू 30, और 1% की वैल्यू 30 है। हमें चाहिए केवल अंग्रेजी बोलने वाले। अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं? 36, जिसमें 15 दोनों सब्जेक्ट बोलते हैं। तो मेरे पास जो बचे वो क्या? 21 बचे क्या? तो 21 को यदि मैं 21% की वैल्यू यदि निकालनी है तो 30 से गुणा करते ही 630 हो जाएगा। क्या किया? ध्यान दो कि 100% स्टूडेंट में हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले दोनों को जोड़ा, और दोनों बोलने वाले को घटा दिया, प्लस ये कोई नो जो बोलता है, कोई भाषा ना हिंदी बोलता है ना इंग्लिश, सबको जोड़ा, तो ये 100% हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और ध्यान दो। कहा गया है टोटल स्टूडेंट यदि 100% है तो फिजिक्स में पास हैं 80%, 70% केमिस्ट्री में पास हैं, और ध्यान दो दोनों में जो पास हुए वो पता है 325। वो घटाएंगे, घटाएंगे क्यों बताओ? जो फिजिक्स में भी पास हुए, जो केमिस्ट्री में भी पास हुए, तो वो यहाँ भी आ गए और यहाँ भी 2 बार आ गए, इसलिए एक बार घटा लो जो हमें दे रखे हैं। प्लस 15% ऐसे हैं जो कहीं भी फेल नहीं हुए। तो क्या हुआ? सबसे पहले फिजिक्स में पास, केमिस्ट्री में पास, दोनों में पास घटाकर तो ये आ गए पास। कौन से पास? या तो मैथ्स में पास, या सॉरी या तो फिजिक्स में पास, या केमिस्ट्री में पास, या दोनों में पास। 15% कहीं पास नहीं हुए, वो जोड़ लो। तो ये बन गया मेरे पास, कितना हो गया? 165, और इसमें से घटा दें तो 65% की वैल्यू आ गई 325। तो 1% की वैल्यू होगी 5, और 1% की वैल्यू 5 है, तो 100% की जो वैल्यू है वो आपकी बन जाएगी 500। और यदि आप परसेंटेज जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, आप इनको और डिटेल में जानना चाहते हो, तो मेरा एक चैनल है इजी मैथ्स विद नेहरा सर, जिस पे मैंने कंप्लीट परसेंटेज जो है एसएससी की और सीडीएस की एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ा रखा है।
तो वहाँ भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ ओनली यदि हम बात करें तो ये चैनल सभी एग्जाम्स के लिए है, तो सभी एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो बातें अपन यहाँ कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या कहा है, एक परीक्षा में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए, 55% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुआ, तो कम से कम दोनों में कितने उत्तीर्ण हुए। हम कहेंगे 100% स्टूडेंट में 100% स्टूडेंट में 60% मैथ्स में उत्तीर्ण हुए, 55% इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए और जो दोनों में उत्तीर्ण हुए उनको घटा दें और किसी में अनुत्तीर्ण वाला कोई नहीं है। ध्यान दो, मैथ्स में पास, इंग्लिश में पास, दोनों वाला घटा दिया क्योंकि ये दोनों जगह काउंट हो गया था इसलिए एक बार घटा दिया, तो ये मेरे पास आ गए पास स्टूडेंट और फेल कोई भी नहीं हुआ। तो सोल्व कर लो, तो x की वैल्यू क्या आप बोलेंगे कि 15% होगी? बोलो यस या नो। तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बने रहें अपने YouTube चैनल पर और अपने उन सभी साथियों को जिनको मैथ से डर लगता है, ये क्लासेस शेयर कर दीजिए। ठीक है? थैंक यू। जय हिंद।